आज बेटा हम न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। न्यूटन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने नियम दिए 3, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला उन्होंने क्या नियम दिया था? कोई वस्तु स्थिर रहेगी या एक समान वेग से गतिमान रहेगी जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कहने का मतलब क्या है? जो वस्तु जिस स्थिति में है वो वैसी रहेगी। अगर चल रही है तो वो गतिमान रहेगी समान वेग से, और अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक आप उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाओ, है ना। बाहर से तक आप कोई बल या फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो वस्तु कैसी रहेगी? रुकी है तो रुकी रहेगी और गतिमान है तो वो चलती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट उन्होंने दूसरा नियम दिया F = ma, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो किसके समानुपाती है? बल के, और एक्सेलरेशन के भी समानुपाती है। ठीक है, F = ma। ठीक है, फिर हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, यानी कि प्रत्येक क्रिया की क्या होगी? विपरीत प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, हर क्रिया के बराबर, ये याद रखना कौन सा शब्द? बराबर, यानी कि इक्वल, और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। अगर आपने किसी को सपोज धक्का दिया तो दूसरा भी प्रतिक्रिया में उतनी ही जोर से आपको धक्का देगा। तो कोई भी क्रिया जो करोगे आप उसकी विपरीत दिशा में और बराबर क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। अब जो हमारा न्यूटन का पहला लॉ है इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि ये जो नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या कहलाता है? संवेग का नियम। ठीक, और ये एक्शन और रिएक्शन पे डिपेंड करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसा एक्शन होगा इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। सपोज जैसे मैंने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, और ये एक पेपर ले लिया, इसके ऊपर हम एक सिक्का रखेंगे। देखो क्या होता है, सिक्का रखा मैंने, अंदर चला गया, फिर से देखो, सिक्का रखा, अंदर चला गया। क्यों गया? जब मैं पेपर हटा रही हूं तो इस सिक्के को क्या करना चाहिए? पेपर के साथ ही बाहर चले जाना चाहिए, है ना, लेकिन वो क्या हो गया? अंदर चला गया। क्यों चला गया? से हमने भी जो प्रयोग करा उससे क्या जाना? जब आपने पेपर के ऊपर सिक्का रखा और एकदम से हटाया तो क्या हुआ? जो आपका सिक्का था वो ग्लास में चला गया। क्यों? क्योंकि जो आपका सिक्का था वो रेस्ट पोजीशन में था, वो नहीं मूव कर रहा था। पेपर हिला तो सिक्के को भी हिलना चाहिए था, लेकिन सिक्का पेपर के साथ नहीं आया। वो क्या हुआ? वो ग्लास में ही चला गया। क्यों? क्योंकि वो जड़त्व का नियम, जो हमारा न्यूटन का पहला नियम है, वो उस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, है ना। तो वो किस पे कार्य कर रहा था? जड़त्व के नियम पे। इसे सिक्का आपका चला गया ग्लास के अंदर और पेपर आपने खींच लिया।